शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं। आजादी छिन जाती है। Not bad, not bad. आज के टाइम में तो सभी डरते हैं शादी के नाम से। जो हम सोचते हैं ना सुखी परिवार, वो कंसेप्ट पूरा डिस्ट्रॉय होके भाग रहे हैं शादी से। एक बहुत टॉक्सिक फैमिली और निभाव वाला हालत है कि हमें तो निभाना ही पड़ेगा, वैसा आ जाएगा। तो उस प्रेशर से बेटर क्या फ्री रहो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ज्यादा सेल्फिश हो गए, अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। क्या जोक मारा भाई। जिंदगी फेक चल रही है, रिलेशनशिप फेक चल रहे हैं। जो असली मोहब्बत थी वो पता नहीं, बहुत खूबसूरत फीलिंग है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। Oh my God! जिंदगी की नजर में ये है कि मजा का मतलब है पार्टी। सलमान खान द मोस्ट एलिजिबल बैचलर और सिंगलहुड के अल्टीमेट आइकॉन। सलमान अपने सोशल मीडिया पर ना अक्सर लेट नाइट में पोस्ट किया करते हैं। अभी रिसेंटली 17 मई को भी उन्होंने एक ऐसा ही पोस्ट किया और लिखा कि जिंटास टीम वॉन क्या। और वो ट्वीटिया टाइप नहीं, सलमान ने लिखा By I, me, myself. Two ways to be yourself. Alone and lonely. Alone is by choice and lonely when nobody wants to be with you. अब इसके आगे you figure out what you need to do. अब जैसे ही ये पोस्ट ड्रॉप हुआ, सलमान खान के फैन कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि जिस सिंगलहुड के लिए वो सलमान खान को सेलिब्रेट किया करते थे, वही सलमान खान अब अकेलेपन से परेशान है। पहले इस तरीके के मीम्स चल रहे थे कि सलमान खान सिंगल है इसीलिए तो अपनी लाइफ में इतनी खुश है, उनकी लाइफ इतनी चिल है। लेकिन अब वही सलमान सिंगलहुड से परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। अब जब सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें ज्यादा चलने लगी, तो सलमान खान एक बार फिर आए। उन्होंने एक और पोस्ट किया और बोले कि भाई चिल करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ये पोस्ट ऐसे ही कर दिया था। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग रिश्ते और मैं हूं आपके साथ रेखा। सलमान ने तो कह दिया कि चिल करो, लेकिन उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से पुरानी बहस शुरू हो गई कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे में आजकल जो ट्रेंड है वो काफ़ी देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स शादी को लेकर बड़े हेजिटेट कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहते शादी। लेकिन उनके इस फैसले के पीछे का रीज़न क्या है, हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की है। अभी सुनिए। एज अ गर्ल स्पेसिफिकली आपने केस देखा, तुनिशा शर्मा, लाइक शी हैज अ लव मैरिज, डेटिंग आप वो बंदे से मिली, पर फिर भी व्हाट इज द एंड, शी इज डाइड। सो शादी के बाद अगर मरना ही, उससे बेटर तो मैं लिव इन में रह के खत्म करूं या फिर ना रहूंगा, सिंगल में बच्चा अडॉप्ट कर लूं। एज अ बॉय लड़कों को भी वो स्ट्रेस है कि मार देगी वो। अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल वायलेंस, मतलब इस गर्ल और बॉय किसी के साथ भी होता है। एक लड़के पे अलग प्रेशर, एक लड़की पे अलग प्रेशर है। तो इतने प्रेशर, इतने बर्डन विद करियर, विद अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा करो, तो उसके साथ एक छोटी शादी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। हम सोचते हैं ना सुखी परिवार, वो कंसेप्ट पूरा डिस्ट्रॉय होके एक बहुत टॉक्सिक फैमिली और निभाव वाला हालत है कि हमें तो निभाना ही पड़ेगा, वैसा आ जाएगा। तो उस प्रेशर से बेटर क्या फ्री रहो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। बिकॉज अगर प्रेशर में रहना तो फिर थिंग्स आर गेटिंग जस्ट वर्स्ट। आप बस कर रहे हो जस्ट सेक ऑफ सोसाइटी, तो वो मेरे हिसाब से नहीं। इसलिए शादी से लोग भाग रहे हैं फॉर मी नाउअडेज। बेसिकली आजकल क्या हो रहा है कि आजकल के लोगों की मेंटालिटी काफी डिफरेंट हो गई है पहले के लोगों से। जहाँ पे पहले के लोगों को फैमिली लेकर चलना आता था, मतलब लेकर चलते थे साथ में। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल के लोग ज्यादा सेल्फिश हो गए, अपने बारे में थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। जहाँ पे इस वजह से हो सकता है कि फैमिलीज की वजह से, प्रेशर की वजह से शादियाँ यूजुअली वर्कआउट नहीं कर रही हैं। तो इस वजह से काफी प्रेशर भी आता है, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फिर खुद का पर्सनल प्रेशर भी आता है। तो मे बी इस वजह से लोग ज्यादा भाग रहे हैं शादी से। स्पेसिफिकली जेनजीज आजकल बहुत ज्यादा भाग रहे हैं शादी से। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन रही है वो ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रही है। वो सब यंगस्टर्स ने देख लिया है, तो वो जस्ट वो ट्रॉमा फेस नहीं करना चाहते। लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल, चीटिंग, ये सारी चीजों से, इन सब चीजों से भाग रही है, कमिटमेंट से नहीं भागती है। आजादी छिन जाती है, बस और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शादी करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, बट हाँ, जो आजकल माहौल चल रहा है उसको देखते हुए वो लोग पीछे भागते हैं। काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कपल्स के बीच में होती हैं, तो उन सब चीज़ों को देख करके वो पीछे भागते हैं। बट हाँ, मुझे पसंद है। आजकल की जो जनरेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक तो जानती है कि क्या करना है उसे आगे, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है अपने करियर को लेके। और पहले टाइम पे क्या होता था कि जो शादियाँ होती थी बहुत जल्दी हो जाती थी फैमिली के प्रेशर में आके। आजकल के टाइम पे वो ऐसा नहीं है। जो कोई इंडिविजुअली अपने दम पे कुछ करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो अपने आप को टाइम देता है, ना कि रिलेशनशिप में जाके और ना कि किसी शादी के चक्कर में पड़ के। वो अपने आप को टाइम देगा, अपने करियर को टाइम देगा और जाके एक अच्छा करियर बनाएगा और
शादी तो बाद में हो जाएगी भाई। कि आजकल की जो जनरेशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागती है। उन्हें लगता है कि शादी बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए वो अभी रेडी नहीं है, क्योंकि शादी के साथ बहुत सारी और चीज़ें आती है। आपको खुद के साथ अपने एक पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसका भी सब कुछ देखना पड़ता है। और जो आजकल की जनरेशन है वो चाहती है जितना इजी हो सके अपने लाइफ को बनाना, वो इतना इजी बनाती है, इसलिए वो अवॉइड करती है फिलहाल कमिटमेंट। उनको कमिटमेंट इशू सबसे ज़्यादा है, वो किसी को भी कमिटमेंट देने से सबसे पहले पीछे हटते हैं। और यही रीज़न है कि आजकल ट्रस्ट इशूज इतने ज़्यादा आ रहे हैं जिसकी वजह से वो शादी और ये सबसे बहुत पीछे भाग रहे हैं। भाई आजकल के अगर जेनजी की हम लोग बात करी जाए तो आजकल के जो जेनजीज वगैरह उन्हें पार्टीज घूमने वगैरह अनफ्रीली, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी वगैरह से बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अभी उसके लिए रेडी नहीं है। इसलिए वो यही अवॉइड करते हैं कि शादी कम हो, अगर हो तो उनकी एक उम्र के बाद हो। आज के टाइम में तो सभी डरते हैं शादी के नाम से, क्योंकि आज के टाइम में जो भी हो रहा है, मतलब कि पहले के जैसे रिश्ते नहीं रहे हैं, कुछ भी कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। कोई घर वाले मतलब जैसे पहले रहते थे, सास ससुर होते थे, फैमिली होते, पहले की तरफ कुछ भी नहीं रहा। अब किसी को डर नहीं होता, लड़की लड़कों को मार देती है, लड़की लड़कियों को, मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, इसलिए सबको डर ही लगता है शादी के नाम से। वैसे अगर जिस इंसान को हम काफ़ी टाइम से जान रहे हैं, 1.5-2 साल से, उससे शादी करना 1% बेटर है। वैसे तो अरेंज मैरिज तो बिल्कुल भी नहीं। मेनली भागने का रीज़न ये है कि एक तो सोशल मीडिया है, सबके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी भी किसी का अकाउंट स्टॉक किया, टाइम स्पेंड कर लिया, टेक्स्ट कर लिया, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों की ऑनलाइन, तो कोई कमिटमेंट देना नहीं चाहता है। एवरीवन वांट्स टू स्पेंड टाइम, हैव अ टाइम पास एंड चेंज देयर पार्टनर। हमारी सोसाइटी में शादी को लेकर एक टिपिकल सा आइडिया बना हुआ है कि एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। अब ऐसे सेटअप में क्या होता है, एक पर्सन अपनी इंडिविजुअलिटी खोकर एक लार्जर कम्युनिटी का पार्ट बन जाता है। और आज के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, दे डोंट वांट दिस, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरों की जैसे पहले अपनी जय करो, और इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहते। क्योंकि शादी अगर कर ली, उनका पर्सनल स्पेस खत्म हो जाएगा, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, उनकी पर्सनल फ्रीडम खत्म हो जाएगी, एंड दे डोंट वांट टू लूज एनी ऑफ दीज। इसका एक और रीजन है गेमोफोबिया का। अब ऐसे इंसान को ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप या फिर शादी से डर लगता है। डर क्यों लगता है? डर लगने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं, रिजेक्शन इश्यूज हो सकते हैं, या फिर चाइल्डहुड में कोई अटैचमेंट इश्यूज रहा हो, अपने पुराने रिलेशनशिप में कोई अच्छे एक्सपीरियंस ना रहे हो, तो ऐसे लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से या फिर शादी से डरते हैं। अब इस पर एक्सपर्ट क्या ऐड करती हैं, क्या रीजंस वो देती हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, आजकल जेनजी का जो कंसेप्ट है वो मैरिज की मतलब उनको मैरिजेस आजकल लिव इन का कंसेप्ट ज़्यादा चल रहा है। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें घुसने से वो डर रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई है। रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप की तरह नहीं रहा है। रिलेशनशिप के कई टर्म्स आ गए हैं, जैसे सिचुएशनशिप है। लोग आजकल कमिटमेंट से डरते हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट से डरते हैं लोग आजकल। किसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबको चाहिए, ठीक है, करियर की तरफ वो भाग रहे हैं। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यंगस्टर्स के अंदर करियर में हायर एंड फायर पॉलिसी बहुत चल रही है, तो उन्हें जब तक लगता है 28-30 साल तक तो लगता है कि मेरे को कभी भी कंपनी वाले भी निकाल देंगे तो मैं सेटल ही नहीं हूँ, मैं कैसे शादी का बोझ उठाऊंगा या उठाऊंगी, ठीक है। तो उनको शादी से बहुत डर लगता है, कमिटमेंट से डर लगता है, क्योंकि उन्होंने जो रिश्ते हैं अपने, वो भी जो है पहले हमारे कमिटेड रिलेशनशिप्स होते थे, वो आजकल वो भी बहुत ज़्यादा हेवायर हो गया है। कमिटेड रिलेशनशिप्स ही नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वो सिचुएशनशिप जब तक सूट करेगा तब तक चलेंगे, जब हमें सूट नहीं करेगा तो हमें यू गो योर वे, आई गो माई वे, ठीक है। कोई कमिटमेंट नहीं, वन नाइट स्टैंड्स बढ़ गए हैं, आपके हुकअप्स बढ़ गए हैं कि एक दूसरे के प्रति हमें कोई भी हमें कोई स्ट्रिंग्स नहीं चाहिए, कोई बाद में फ़ोन्स नहीं चाहिए, कोई बाद में वो चीज़ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपना जो भी अपना रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ये इंटीमेसी है, वो हमें इंटीमेसी भी मैं नहीं कहूँगी उस शब्द को, वो हमें उस तरीके का करके, उस तरीके से आपको मोहब्बत, प्यार मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, उससे जल्दी जो है वो भाग रहा है। इंडियन वेडिंग के लिए एक टर्म यूज होता है, बिग फैट इंडियन वेडिंग, लार्ज एंड लेविश। अब शादी कोई ज़माना होता होगा जहाँ पर एक लिमिटेड बजट में शादी हो जाया करती थी, लेकिन आज के डेट में लोगों को शादी के लिए लोन तक लेना पड़ जाता है। अब ऐसे में यंगस्टर्स क्या सोचते हैं कि भाई इतना खर्चा करना ही क्यों, व्हाट्स द पॉइंट, क्योंकि
हमारे पेरेंट्स के टाइम पे एक सर्टेन एज में उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, वो पूरी कर लिया करते थे। जैसे कि सपोज इस एज तक उन्होंने घर खरीद लिया, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन आज की डेट में यंगस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि भाई 11वें महीने में लैंडलॉर्ड 10% का रेंट बढ़ा देगा, कहाँ से देंगे, पैसा तो चाहिए ही। हाँ शुट, प्यार से पेट नहीं भरता ठाकुर। जी हाँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए ना ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा एलियन था। हमारे पेरेंट्स के टाइम पर एक फिल्म आई थी लव स्टोरी, एक बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। लड़का लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, घर से भाग जाते हैं और किसी पहाड़ों में जाके एक सेटअप बनाकर वहां पर रह रहे होते हैं। अब आज की डेट में अगर ऐसी फिल्म आ जाए और ऐसा कोई सीन आ जाए तो लोग उसे ट्रोल करेंगे, बोलेंगे भाई घर से तो भाग गए लेकिन खर्चा कैसे निकालोगे। दूसरा यहाँ पर महिलाओं से जुड़ा हुआ एंगल है। बहुत लंबे वक्त तक महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से दूर रखा गया, आज भी रखा जा रहा है, लेकिन तब महिलाएं कमा नहीं सकती थी, उन्हें कमाने नहीं दिया जा रहा था। अब ऐसे में क्या होता था, उनको अपनी हर चीज के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। शादी अगर अब्यूजिव भी हो तो वो महिलाएं निकल नहीं पा रही थी क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी। सिंस अब जो महिलाएं हैं वो एक्टिवली वर्कफोर्स का हिस्सा बन चुकी हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, उनके पास उनका एक करियर है, उनका बैंक बैलेंस है, तो उन्हें शादी की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अब इस पर एक्सपर्ट क्या ऐड करती हैं वो सुन लीजिए। देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। करियर फर्स्ट आ गया है, करियर फर्स्ट आ गया है, प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, हमारे सोच बदल गई है। आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, आजकल इमोशनली इंडिपेंडेंट भी हो गई हैं। उन्हें ज़्यादा स्ट्रिंग्स, ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ज़्यादा स्ट्रेसेस पहले ही बहुत है ज़िंदगी में, और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं है। और वो एक्चुअली देख भी रही हैं घर के अंदर, अपने मदर्स को देख रही हैं, अपने फादर को देख रही हैं, उनको देख रही हैं सेक्रीफाइसेस करते हुए, चीज़ें करते हुए, तो वो डर भी जाती हैं। इतना हो गया है, नो मैरिज कंसेप्ट भी आ गया, नो चिल्ड्रन कंसेप्ट भी आ गया। जो शादी करते हैं वो भी कहते हैं हमें बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि हम बच्चे का है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि यंग पॉपुलेशन के साथ एक प्रॉब्लम है, जनजी के साथ एक प्रॉब्लम है, वो ना कुछ भी झेल नहीं पाता। झेलना मतलब उसकी जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत कम है, ठीक है। उसको चाहिए मुझे नाउ और नेवर, अभी दे दो जो चीज़, ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को वो लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। वो लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को बिलीव ही नहीं करते किसी भी चीज़ के अंदर। और जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप इंडिपेंडेंट थॉट्स भी रखते हैं और आसपास का माहौल भी देखते हैं। आप देखते हैं आपके फ्रेंड्स हैं, सब लोग हैं। पहले क्या होता था, सभी लोग एक 25, 26, 27 साल में शादी लड़कियों की हो रही है, लड़कों की हो रही है। अब वो 30s के अंदर भी जाके सब लोग बहुत खुश हैं, अपना जी रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं। वो भी देख रहे हैं आसपास की, जो आसपास की लोकेलिटी भी देख के, आसपास का सोशल सर्कल देख के, अपने फ्रेंड्स को देख के, अपने पीयर्स को देख के, वो भी फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। ये एक पेट्रियार्कल दुनिया है, हम चाहे कितनी ही क्रांति, कितनी ही फेमिनिज्म की बात कर लें, बट इट इज़ अ मेंस वर्ल्ड एंड दिस इज़ द रीज़न वाई एक आदमी और एक औरत के लिए शादी के अलग अलग मीनिंग होते हैं। आदमी भले ही कितने ही जोक क्रैक कर ले, शादी बर्बादी, अंकल टाइप जोक्स मार ले, बट उनके लिए शादी के बाद कोई ड्रास्टिक चेंज उनकी लाइफ में नहीं आता। बट अगेन औरतों के लिए उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है, उनका एड्रेस बदल जाता है, उनका सरनेम बदल जाता है, उनकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। हमारी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम औरतों को एक आदर्श बहू वाले टेम्पलेट में फिट होने के लिए प्रेशराइज करते हैं, उनकी स्क्रूटनी करते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं कि भाई ये ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी, ये कपड़े क्यों नहीं पहने, ये क्यों किया, वो क्यों किया, एडजस्ट करना सीखो, अपनी माँ को देखो। भाई आज के जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपनी मदर्स को बहुत अच्छे से देख लिया है और उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि उनको इस तरीके के टेम्पलेट में फिट ही नहीं होना है, उनको अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी है, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी है। अब जो आज की जनरेशन है उनके इस शिफ्ट को लेकर, या फिर कहें कि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनमें इस शिफ्ट को लेकर एक्सपर्ट क्या कहती हैं, ये सुनिए। देखिए, परसेप्शन भी चेंज हुआ है टूवर्ड्स मैरिज। उन्होंने, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किया है, कि पेरेंट्स को देखा है, माँ बाप को देखा है, उनको एडजस्टमेंट करते देखा है। एक छोटी सी बात है कि एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है। एक लड़की जब नए फीमेल्स की तरफ से जो एक नया एंटर करता है, थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और लड़की, देखा जाता है कि लड़कियां ज़्यादा, जो बाहर से आता है वो ज़्यादा एडजस्टमेंट करता है, तो लड़कियों ने देखा है कि एडजस्टमेंट के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी हो रहे हैं, ठीक है। माँ खुश भी नहीं है, उसके इश्यूज़ हैं, उसकी खुशी को देखा नहीं जाता, चीज़ें बहुत ज़्यादा। वो जब वो सारे सेटअप को देखती है, सारी चीज़ों को देखती है, तो वो कमिटमेंट से डरना शुरू हो जाती है। उसे लगता है ज़िंदगी ठीक ठाक तो चल रही है, मेरे सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, मेरे पैसे मेरे पास है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मुझे शादी क्यों करनी है, ठीक है। अगर मेरे को एक सेक्स के लिए करनी है, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए करनी है, तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ। तो शादी के जो मायने हैं वो ही चेंज हो गए हैं, ठीक है। शादी की जो इंटीमेसी, जो पहले हमें जो रीज़न था शादी का, जो
एक डिपेंडेंस साइट जो प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन है उससे लोग जो है वो भागना शुरू कर रहे हैं, अपना निकलना शुरू कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है एक कमिटमेंट से। आजकल किसी भी रिलेशनशिप में, अब शादी तो बहुत दूर की बात है, आप किसी को बोलिए कि आप कमिटेड हो रिलेशनशिप में, वो तब भी मना कर देता है। उन्हें वो सिचुएशनशिप पसंद है, उन्हें लिव इन पसंद है। काम सब कुछ वही हो रहे हैं पर लिव इन के अंदर रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि कोई स्ट्रिंग्स अटैच ना हो। कल मेरी और इसकी नहीं बनी तो फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वी पार्ट आवर वेज एंड वी डोंट मीट ईच अदर अगेन। गुरुग्राम में कंपनी है जुम्मा की रात। अब लास्ट ईयर जुलाई में इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था फेक संगीत का। रूल्स वर सिंपल, ट्रेडिशनल अटायर में आना है और इसको अटेंड करने की एक फीस थी एंड दिस इवेंट वाज अ सक्सेस। जिसके बाद कई सारे इस तरीके के इवेंट्स आपने देखे भी होंगे और सुने भी होंगे सोशल मीडिया पर। फेक संगीत, फेक शादी, फेक मेहंदी टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज लोग करने लगे। दिस इवेंट वाज जस्ट फॉर वाइब्स। यहाँ पर सब कुछ था, खाना था, नाचना था, गाना था, लेकिन एक ट्रेडिशनल शादी बस नहीं थी। यहाँ पर लोग पहुंच रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। किसी तरीके की कोई रिश्तेदारों की चिक चिक पिच पिच नहीं थी और कोई ट्रेडिशनल बाउंड्रीज नहीं थी। अब इस तरीके के जो इवेंट्स है उसका राइज इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इस पर हमारी एक्सपर्ट ऐड करती है। जिंदगी फेक चल रही है, रिलेशनशिप फेक चल रहे हैं। जो असली मोहब्बत थी वो पता नहीं, बहुत खूबसूरत फीलिंग है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो बहुत प्यार मोहब्बत बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में। अब क्या हो गया है कि तुम क्या कर, मतलब आपका करियर पहले आ गया, आपकी चीज़ें पहले आ गई, आपकी सोच पहले आ गई। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं करूँगी, मैं वहाँ एडजस्ट नहीं करूँगा, मैं ये नहीं। तो हर एक को एक बंधने का जो एक वो है ना, उससे वो निकलना चाह रहा है। ठीक है, और क्योंकि उसको इंजॉयमेंट तो करनी है, तो वो फेक वाली जितनी भी पार्टीज़ हैं, जो हल्दी है, फेक हल्दी आपने बोला, फेक आपने मेहंदी बोला, उसमें वो रह के अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी उनकी नज़र में आजकल जो जनजी की नज़र में ये है कि मज़ा का मतलब है पार्टी। शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये आपको खुद से डिसाइड करना है। अब डिसाइड कैसे करोगे? अपनी नीड्स को समझो, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करो, तो टाइम पर खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि आप शादी के लिए बने हैं या फिर नहीं, यानी कि आपको शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। तो रिश्ते के आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे आप इजाजत दीजिए, लेकिन आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा।